अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 5 साइंस। स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट नंबर 3 आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एंड द यूनिट नेम इज़ लाइफ फंक्शंस। जैसे कि आप जानते हैं हमारी अर्थ पर बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स। इसी तरह से बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो हम किन चीज़ों को लिविंग कहते हैं और किन को नॉन लिविंग कहते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिविंग, या फिर लिविंग हम किन चीज़ों को कहेंगे। लिविंग किसी भी चीज़ को कहने के लिए उसके अंदर सर्टन करैक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम उन्हें लिविंग कहते हैं, जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट बनाती हैं। कुछ इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट बनाती हैं। तो इस तरह की जॉब्स और टास्क दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड देयर फंक्शंस। Those jobs and tasks that make them different from non-living things, these are called functions. तो ये functions जो हैं हर तमाम ऑल लिविंग और ऑल लिविंग थिंग्स में ये फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन हर लिविंग थिंग जो है उन फंक्शंस को डिफरेंट वे में परफॉर्म करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, सारे प्लांट्स जो हैं या फिर ऑल एनिमल्स जो हैं वो इन फंक्शंस को सेम वे में परफॉर्म नहीं करते। अब ये फंक्शंस हैं कौन कौन से? लाइक ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, need food, they do a process of respiration and produce waste and reproduce. These are the functions or characteristics that make them different from the non-living things. Non-living things grow नहीं करती, उन्हें फूड नहीं चाहिए होती, ना ही वो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ना वो रेस्पायर करते हैं, ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो भी करते हैं, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए फूड भी चाहिए होती है, वो रेस्पायर करते हैं, वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिनमें ये फंक्शंस प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स। और इसके अलावा जो चीज़ें होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। उसके साथ साथ जो लिविंग थिंग्स हैं दे हैव सेंसिटिविटी। अब ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेम वे में ग्रो नहीं करती, ना ही वो सेम वे में फूड लेती हैं। जैसे प्लांट्स का फूड खाने का तरीका और है, लेकिन एनिमल्स का फूड लेने का तरीका और है। इसी तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनिमल्स का किसी और तरह का होगा और जो प्लांट्स हैं उनका वेस्ट डिफरेंट होगा। इसी तरह से मतलब हर एनिमल, और फिर एनिमल्स में भी कैटेगरीज आ जाती हैं कि कुछ एनिमल्स जो है वो अपनी फूड को च्यू करते हैं, मतलब चबा कर खाते हैं, कुछ जो है वैसे ही स्वेलो कर लेते हैं, कुछ किसी एनिमल को किसी एक तरह की फूड चाहिए जबकि कोई दूसरा एनिमल वो फूड नहीं खा सकता। जैसे कुछ एनिमल्स प्लांट खाते हैं लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट नहीं खाते बल्कि मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं। तो इस तरह से इनके ये जो वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं इनके इन वेज़ में भी, कि ये जो जॉब्स हैं इनकी, इनमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हर एनिमल या हर प्लांट के अंदर सेम वे में परफॉर्म नहीं होते। अब सेंसिटिविटी क्या होती है? ये सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए से सेंसिटिविटी, ताकि वो अपने सराउंडिंग्स को जो है फील कर सके, अपने सराउंडिंग्स के साथ फेमिलियर रह सके। तो जो सेंस ऑर्गन्स है, मतलब देखना, आइज़ जो हैं वो हमारा सेंस ऑर्गन है, नोज़, ईयर, टंग एंड स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इनके ज़रिए से जो है वो अपने सराउंडिंग्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स को देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या है और क्या हो रहा है। ये था एक थोड़ी सी हम लोगों ने इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। इसमें हम इन सब चीज़ों को जो है डिटेल के साथ 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूवमेंट। इसमें एक पॉइंट जो है वो मूवमेंट का भी आता है कि ऑल एनिमल्स मूव भी करते हैं ना एनिमल्स,
लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूव नहीं कर सकती। चेयर जैसे सपोज चेयर है, वो खुद ब खुद मूव तो नहीं कर सकती ना, तो वो नॉन लिविंग थिंग है। तो आज हम लोगों ने जो सबसे पहले पढ़ना है दैट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट, मूव करना। अब मूवमेंट जो है वो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स में मूवमेंट डिफरेंट टाइप की होती है। प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो अपनी होल बॉडी को मूव करते हैं, मतलब एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन क्या प्लांट्स इस तरह से कर सकते हैं? प्लांट्स ऐसे मूव कर सकते हैं कि एक जगह से खुद ही दूसरी जगह पर चले जाएं? नहीं ना, लेकिन उनके अंदर भी मूवमेंट होती है स्पेसिफिक टाइप की। प्लांट्स जो हैं वो अगर आप देखें कभी, अगर आपने एक रूम के अंदर एक प्लांट को रखा हुआ है और एक विंडो से सनलाइट आती है, तो आप देखेंगे कि उस प्लांट के जो लीव्स होंगे उन सब का जो रुख है वो विंडो वाली साइड पे होगा, जिस साइड पे लाइट आ रही होगी। तो ये इसलिए होता है कि वो प्लांट जो है वो अपने आप को फेस उसका टर्न कर लेता है सनलाइट की तरफ, क्योंकि उसे सनलाइट रिक्वायर होती है प्लांट को। तो प्लांट जो है वो अपने लीव्स का फेस जो है वो टर्न कर लेता है सनलाइट की तरफ। तो इसके अंदर सिर्फ इतनी सी मूवमेंट होती है। और इसके अलावा अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, सनफ्लावर होता है, जो सनफ्लावर होता है सूरजमुखी का फूल, वो इस तरह से मूव करता है कि सूरज जिस पूरे दिन में जैसे जैसे सूरज मूव करता है, जैसे आपको पता है सन जो है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में गरूब होता है, वेस्ट में सेट होता है। तो जब ईस्ट से सूरज निकलता है तो जो सनफ्लावर है उसका रुख ईस्ट की तरफ होता है। जैसे जैसे सूरज मूव करता जाएगा वो सनफ्लावर भी उसके साथ साथ अपना फेस जो है वो मूव करता जाएगा। तो इस तरह से इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर इस तरह की स्पेसिफिक मूवमेंट्स होती हैं। वो पूरे का पूरी होल बॉडी जो है वो प्लांट की मूव नहीं कर सकती, उसके सिर्फ कुछ पार्ट्स मूव करते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, जस्ट सर्टेन पार्ट्स मूव ओनली। लेकिन जो एनिमल हैं उनमें होल बॉडी जो है वो मूव करती है। एनिमल्स में क्या होता है, होल बॉडी मूव्स। इस तरह से एनिमल्स की होल बॉडी जो है वो मूव करती है। एनिमल्स जो है वो अपनी फूड के लिए, वाटर के लिए और डेंजर को अवॉइड करने के लिए, कि अगर पता चल जाए यहाँ पे डेंजर है तो वो वहाँ से पूरे का पूरा मूव कर जाते हैं। तो जो इस तरह की मूवमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? लोकोमोशन। होल बॉडी जिसमें मूव करती है टू अवॉइड डेंजर, टू गेट फूड एंड वाटर, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो ऑल मूवमेंट्स, जो जिस तरह की भी मूवमेंट हो, मूवमेंट में एनर्जी यूज़ होती है। मूवमेंट में एनर्जी यूज़ होती है। ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स यूजेस एनर्जी। तो मतलब क्या हुआ इसका कि हर एनिमल और प्लांट को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकि वो एनर्जी होगी तभी मूव कर सकेंगे। अगर किसी चीज़, अगर सपोज आपने जैसे खाना नहीं खाया हुआ, आपके अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, तो फिर आपके लिए मूव करना भी मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल लगता है। तो इसीलिए मूवमेंट्स जो हैं वो यूज़ करती हैं एनर्जी को। यहाँ पे फिर डिफरेंट देखें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। सीडलिंग्स ग्रोइंग टुवर्ड्स सनलाइट के सीडलिंग्स कहते हैं जो प्लांट जब हम नया नया उगाते हैं, जब जैसे बीज आपने उगाया तो उसमें से जो छोटा सा प्लांट निकलता है दैट इज़ सीडलिंग। सीडलिंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, वो जहाँ पे भी आपने रखे होंगे उनका जो रुख है वो हमेशा सनलाइट की तरफ रहेगा। तो वो उन्होंने अपना टर्न किया हुआ है फेस को सनलाइट की तरफ। इसके अलावा अगर आप देखें बटरफ्लाई बनी हुई है, ये इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। बटरफ्लाई जो है वो अपने विंग्स को फ्लैप करती है और फिर मूव करती है। उनके वन और टू मोस्टली जो है वो विंग्स होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ विंग्स और 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें जेली फिश है। अब जेली फिश जो है इसकी शेप बेल शेप होती है, इसकी इस तरह से होती है जेली फिश। अब क्या करती है जेली फिश जो है, इसकी बेल शेप जो ये बॉडी होती है, इसके अंदर वाटर होता है। जब ये इसे स्क्वीज़ करती है वाटर नीचे को निकलेगा और ये ऊपर को मूव कर जाएगी। ठीक है, इसमें देखें मूवमेंट डिफरेंट तरह की हो गई कि ये अपनी बॉडी को स्क्वीज़ करती है, उसमें से वाटर जो है वो मूव करता है पीछे की तरफ, बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो इस तरह से
इसके बाद आ जाते हैं लीच। लीच जो है ये भी एक इंसेक्ट है, ये अपनी बॉडी के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है इस तरह से और फिर आगे की तरफ जो है वो मूव करता है। लीच जो है ये अपने बॉडी के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये क्या करती है, अपने बॉडी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब सिकुड़ना कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बार्नेकल। बार्नेकल जो है ये एक स्पेशल टाइप का, आप कह लें ये एक स्पेशल टाइप का एनिमल है। ये इसके अंदर कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होती, ये अपने आप को एक चीज़ से फिक्स कर लेता है। ये ज़्यादातर मैरीन में प्रेजेंट होता है, मतलब समंदरों में प्रेजेंट होता है बार्नेकल। ये अपने आप को पूरी ज़िंदगी के लिए एक ही चीज़ से फिक्स करके रखता है, ग्रो करता है, फूड भी लेता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, लेकिन ज़्यादा मूव नहीं करता। बस एक दफ़ा जिस चीज़ के साथ अपने आप को इसने फिक्स कर लिया, ये हमेशा के लिए उसी के साथ फिक्स्ड रहता है। उसके बाद अगर हम देखें स्नेक जो है वो किस तरह से मूव करता है। स्नेक की मूवमेंट इस तरह से होती है। तो ये जो है अपनी बॉडी को लूप्स इस तरह से लूप्स बना के कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आगे मूव करता है, लूप्स बनाते हुए आगे मूव करता है। अपनी बॉडी की लेंथ जो है इस तरह से इसकी आगे की साइड पे मूव करती है। उसके बाद अगर हम देखें हमिंग बर्ड जो है ये सबसे छोटा परिंदा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। हमिंग बर्ड जो है ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, सबसे स्मॉलेस्ट आप बर्ड जिसे कह सकते हैं हमिंग बर्ड जो है जब ये फीड करता है, मतलब ये जो है फूलों से और फ्रूट से उनका नेक्टर, उनका जो रस होता है उसे जो है वो लेते हैं, ये वो खाते हैं। तो हमिंग बर्ड जो है ये जैसे कोई फ्लावर है उसके ऊपर हॉवर करता रहता है, मतलब हॉवर मीन्स होता है मंडलाना। उसी के ऊपर जो है अपने विंग्स को फ्लैप करके उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है और वहीं से अपनी फूड लेता है। तो ये जो हॉवरिंग करता है हमिंग बर्ड क्या करता है, इट हॉवर्स ओवर इट्स फूड। और उसके अलावा ये हॉवरिंग किस तरह से कर सकता है, क्योंकि इसका जो स्केलेटन है वो लाइट वेट होता है, लाइट वेट स्केलेटन होता है इसके अंदर। दूसरी बात, इसके जो विंग मसल्स हैं वो लार्ज होते हैं, विंग मसल्स स्ट्रॉन्ग और लार्ज होते हैं। और उसके अलावा इसके जो 4 लिम्स हैं दैट आर टर्न्ड इनटू विंग्स, इनके जो विंग्स हैं उन्हीं को हम 4 लिम्स कहते हैं। 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, 4 लिम्स हम बाजुओं को कहते हैं, हाइंड लिम्स हम टांगों को कह सकते हैं। तो इसके जो 4 लिम्स हैं दैट आर टर्न्ड इनटू विंग्स, दैट्स व्हाई दे हॉवर ओवर द, जितने भी बर्ड्स हैं उनके जो 4 लिम्स हैं उनके विंग्स होते हैं। तो इनको जो है ये जो है उनकी हॉवरिंग में हेल्प करते हैं, इनका लाइट वेट बॉडी स्केलेटन और उनके विंग मसल्स जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है फ़िश। देखें फ़िश जो है वो अपनी पूरी बॉडी को, हेड और बॉडी और टेल को यूज़ करती है वाटर के अंदर मूव करने के लिए। तो ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन के किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लाइफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ हम लोगों ने फर्स्ट इसमें लाइफ फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा कि एनिमल्स जो हैं उन्हें लिविंग थिंग्स हम उन्हें कहते हैं दैट ग्रो, दैट नीड फूड, दैट रेस्पायर, प्रोड्यूस वेस्ट, रिप्रोड्यूस, हैव सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने मूवमेंट को स्टडी किया कि मूवमेंट होती क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स में मूवमेंट किस तरह की होती है। प्लांट्स का मैंने बताया कि उनकी फुल बॉडी कभी भी मूव नहीं करती, उनके सिर्फ कुछ पार्ट्स मूव करते हैं। जैसे हो सकता है सनफ्लावर के अंदर फ्लावर जो है वो मूव करता है सन की तरफ, और इसी तरह से उनके कुछ प्लांट्स में उनके जो लीव्स हैं उनका रुख जो है वो सनलाइट की तरफ होता है। इसी तरह एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स की फुल बॉडी मूव करती है, वो फूड के लिए, वाटर के लिए, डेंजर को अवॉइड करने के लिए जो है अपनी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लोकोमोशन। और मूवमेंट्स में एनर्जी यूज़ होती है। फिर हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स देखी कि किस तरह के एनिमल, कौन से एनिमल में किस टाइप की मूवमेंट होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।